बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बेहदो बेहिसाब दरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपका होस्ट उमर मुख्तार आपके अपने चैनल सिर्फ सच पर एक और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, आज का हमारा मौजू है खुश कैसे रहा जाए। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल के आइकॉन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सामीन, नफ्सा नफ्सी के इस तेज़ तरीन दौर में इंसान एक मशीन बन के रह गया है। बल्कि उर्दू के एक मुहावरे को तो आप आज के इंसान पर मुकम्मल तौर पर फिट महसूस करेंगे कि हम तो कोल्हू के बैल ही बन के रह गए हैं। जैसे कोल्हू का बैल कोल्हू के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसी तरह हम सब भी जिंदगी को एक रूटीन पर गुजार रहे हैं। सुबह उठ के काम पर जाना और रात लेट तक काम करके वापस घर लौटना। न हमारे पास बच्चों के लिए वक़्त है, न वालिदैन और रिश्तेदारों और ना ही दोस्तों के लिए। इसलिए हम सब हमा वक्त डिप्रेशन और टेंशन का शिकार रहते हैं। हर वक्त इस एक ही रूटीन ने हमें चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना दिया है। बदकिस्मती से हम ये शिकवा करते फिरते हैं कि हमसे तो जैसे खुशियां रूठ ही गई हैं या सारी दुनिया के गम हमारे ही नसीब में हैं। सामीन, दरअसल ये मनफी सोच ही हमारा असल मसला है। इसी मनफी सोच की वजह से ही हम बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। सामीन, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? क्या आप भी इस गैर फितरी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं और एक खुशगवार ज़िंदगी के मुतमन्नी हैं? तो आइए आज हम आपको कुछ बातें और पॉइंट्स बताते हैं जिन पर अमल करके इंशाअल्लाह आप ज़रूर ये महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी जंजाल के इस जहन्नुम से निकलकर एक खूबसूरत जन्नत यानी बाग में आ गई है। सामीन, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सेंटोस, जो कि बाकायदा खुश रहने का एक कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में करवाती हैं, कहती हैं कि खुश रहना इंसान की अपनी दस्तरस में है। सामीन, खुश रहना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन अगर वाइड सेंस में देखें तो इतना आसान भी नहीं। सामीन, आगे आने वाले पॉइंट्स और बातों पर अमल करके हम अल्लाह करीम की बारगाह में पूरा यकीन रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी ज़रूर खुश व खुर्रम हो जाएगी। नंबर 1, सामीन, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशियां बांटना शुरू कर दें। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भर दें। लोगों की ज़िंदगियों में तलखियों को ख़त्म करके आसानियां पैदा कर दें। अगर कोई अपने मसला के हल के लिए आपके पास आया है तो उसका मसला हल कर दें। अगर आप किसी काम में किसी की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद कर दें। इंशाअल्लाह आप एक खूबसूरत रूहानी खुशी महसूस करेंगे। नंबर 2, माजी को भूल जाइए। सामीन, माजी की गलतियों कोताहियों को भूल जाएं। उनको याद करके अपनी मौजूदा और हाल की ज़िंदगी को बेलुत्फ करने की बजाय उन गलतियों को दोबारा ना दोहराने का अहद करके अपनी मौजूदा ज़िंदगी को पुरलुत्फ बनाएं। नंबर 3, अपने सोने जागने की रूटीन को तब्दील करें। जी हाँ सामीन, सेहतमंद ज़िंदगी का राज इसी एक रूटीन में मख्फी है कि इंसान जल्द रात को सोए और सुबह जल्द उठे। सामीन, साइंस की रिसर्च बताती है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, वर्जिश करें। सामीन, कोई ग़िज़ा और दवा वर्जिश के किसी लिहाज से भी मुतबादिल नहीं हो सकती। वर्जिश डिप्रेशन को भगाती है, सो कोशिश करें कि 7 मिनट वर्जिश और 30 मिनट तक तेज़ कदमों से चहलकदमी रोज़ाना का मामूल बना लें। नंबर 5, गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें। सामीन, छोटी छोटी बातों को सोचना बंद करें, अच्छा और मस्बत सोचें और अपने आमाल को भी मस्बत ही पर डिपेंड करें। नंबर 6, मसाइब को झेलना सीखें। सामीन, इस पुरफितन
اور کٹھن دور میں کوئی بھی انسان پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا۔ ہر انسان کسی نہ کسی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہے، سو کوشش کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور مصائب کو جھیلنا اور ان پر پریشان ہونے کی بجائے ان کو حل کرنا سیکھیں۔ نمبر 7، اہل و عیال کے ساتھ وقت گزاریں۔ سامعین، کوشش کریں اپنے پروفیشنل اور ڈپریشن اور ٹینشن سے بھرپور زندگی سے فارغ ہو کر جب گھر آئیں تو کچھ وقت اپنے والدین اور بچوں کے ساتھ گزاریں، ان کے مسائل سنیں، اپنے مسائل ان سے ڈسکس کریں۔ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی اور ایک خوشگوار زندگی کا سامان ہوگا۔ نمبر 8، مراقبہ کریں۔ سامعین، روزانہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کم از کم 10 منٹ اپنے ذہن کو پرسکون انداز میں خاموشی سے مطمئن کر لے۔ اس طرح ریلیکسیشن بھی ملے گی اور ذہن میں اطمینان بھی اور خوشی بھی داخل ہوگی۔ نمبر 9، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ سامعین، کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دن ضرور اپنے قریبی دوستوں کو ملیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ آؤٹنگ پر جائیں، کھانا کھائیں، تاکہ آپ کا اگلا آنے والا ہفتہ بڑے خوشگوار ماحول میں گزرے اور آپ کی یہ ڈپریسڈ زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ سامعین، یہ کچھ پوائنٹس اور کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان باتوں، ان پوائنٹس پر اگر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں ضرور خوشیاں آ جائیں گی۔ آپ کی یہ ڈپریسڈ اور ٹینشن زدہ زندگی ضرور ایک اچھے اور خوشگوار ماحول میں تبدیل ہو جائے گی۔